नमस्कार, शुभ संध्या। आज जीवन रंग उषा संग पर हमारे साथ जुड़ी हैं ममता शाह जी, जो मूल रूप से उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल की घनसाली की रहने वाली हैं और वहां भी चेंजी गांव में इनका जन्म हुआ है और पली बड़ी हैं। और ये एक जानी मानी गायिका, लेखिका और कविताएं भी करती हैं और इनका हिंदी साहित्य में विशेष इनका इंटरेस्ट है। तो जानते हैं ममता जी से कि ये सब इन्होंने कैसे शुरू किया और इनकी रुचि कैसे बढ़ी। तो ममता जी, आपका जीवन रंग उषा संग पेज पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। और बहुत ही कठिन समय था, अभी बहुत देर से घर पहुंची हूँ तो लेट से शुरू हुआ है मेरी वजह से, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। कोई बात नहीं, होता है। और बेंगलोर का ट्रैफिक तो सभी को पता है। तो चलिए, अभी ये हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ रही हैं, क्योंकि रहने वाली तो उत्तराखंड की है लेकिन वर्तमान में ये बेंगलोर में रहती हैं। तो ममता जी इतनी सुमधुर आवाज की धनी है कि मैंने इनका पहले कुछ एक दो बार इनका गीत सुना है और तभी से मैं चाह रही थी कि हमारे दर्शक भी ममता जी की सुंदर मधुर आवाज सुने और उससे आनंदित हों। तो ममता जी, पहले मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि आप उत्तराखंड से बेंगलोर कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आप अभी रह रही हैं, कब से? मुझे यहाँ पे अभी आते जाते 2-3 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरी बिटिया का थोड़ा सा हेल्थ खराब हो गई थी, तो उसी के ट्रीटमेंट के सिलसिले में आना जाना रहा। तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आने जाने में बहुत समय लग जाता था, तो उसी वजह से फिर यहाँ पे सेटल हो गए एक तरीके से, रहना शुरू कर दिया। मेन रीजन यही था। हाँ हाँ हाँ, आखिर यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी है तो आपने उस दृष्टि से यहाँ पे आना जाना रहा और फिर लगा कि यहाँ पे हमको यदि लगातार सुविधा चाहिए तो यही रहना अच्छा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बेंगलोर में है तो हम सब भी आपकी मधुर आवाज का आनंद उठा सकते हैं किसी न किसी कार्यक्रम में। जी हाँ, आती जाती रहती हूँ प्रोग्राम। जी 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 जी। आपकी पढ़ाई लिखाई तो फिर सारी उत्तराखंड में ही हुई होगी? हाँ, मेरी पढ़ाई उत्तराखंड में ही हुई है, मेरा जन्म ही वहाँ है तो मेरी पढ़ाई भी वही हुई है और मैं हॉस्टल से पढ़ी। अच्छा, हाँ सही है। तो वहाँ जहाँ गांव में रहती है वहाँ इतनी सुविधाएं नहीं होगी, तो पास में कहीं। जी जी। गांव में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो देहरादून में हॉस्टल था, तो मैं वही हॉस्टल में मेरी सारी पढ़ाई हुई है 12th तक। और उसके बाद ग्रेजुएशन तो अपने गांव के ही पास के स्कूल कॉलेज से किया। जी, अच्छा। तो आपकी बेटी अभी क्या कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हैं कि जॉब कर रही हैं? हाँ, अभी 10th में है बेटी, तो बहुत छोटी अच्छा, है। 10th में पढ़ रही है। अरे वाह! एक तो बेटी आप है, ये एक बेटा है। बेटा मेरा अभी 6th में है। अच्छा अच्छा, चलिए। तो बेंगलोर आकर अच्छा लग रहा है, कर्नाटक में? हाँ, अच्छा है। खैर, अपने जो पहाड़ की वादियां हैं उनकी तो रौनक ही कुछ और है, लेकिन यहाँ भी अच्छा है। जहाँ हाँ, वो रम तो है। गए वहाँ। बिल्कुल सही है। तो हम बिना कोई समय गवाए आपसे कुछ अच्छा सा भजन सुनना चाहेंगे। हमारे कार्यक्रम की शुरुआत यदि किसी भजन से हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी जी, आपके मनपसंद का भजन सुनाइए। जी मैं एक भजन है, मैंने गाया हुआ है और जी। उसके बोल है, राम भजन है वो, तो मैं उसको अरे पेश वाह! करूंगी। यस, स्वागत है। जगरीता तुझ बिन दया निदान, तो भज ले राम का नाम नदान। जगरीता तुझ बिन दया निदान, तू भज ले राम का नाम नदान। तू भज ले
जगरीता तुझ बिन दया निदान, तू भज ले राम का नाम नदान। सब रिश्ते हैं छोटे जग में, एक सच्चा है तेरा नाम। मिट्टी बन गए हैं सारे पुतले, अनंत बस एक तेरा नाम। अनंत बस एक तेरा नाम। जगरीता तुझ बिन दया निदान, तू भज ले राम का नाम नदान। समय की कमी है इसलिए एक अंतरा एक स्थायी ही चलता रहेगा। नहीं नहीं, आप आराम से सुनाइए, कोई बात नहीं। और कितनी खुशी की बात है कि संगीता जानी जी जो खुद इसमें संगीत में और उसमें रुचि रखती हैं वो जुड़ी है, उन्हें उन्हें आपका भजन बहुत पसंद आया। संगीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ममता जी तो बहुत सुंदर गीत है और सामयिक भी है कि अभी अभी कुछ ही दिनों पूर्व अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ है, तो कितनी खुशी की बात है कि आपने शुरुआती राम भजन से की। जैसा कि हमें पता चला है कि आप लिखती भी हैं, कविताएं भी लिखती हैं, गीत भी लिखती हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि ये शौक आपको कब से शुरू हुआ? दरअसल में मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी खुद एक राइटर हैं और वो गाते भी बहुत अच्छा है, सिंगर भी हैं। अपने ज़माने में कैसेट हुआ करती थी उस समय में, तो कहीं हम्म, कैसेटें निकलती थी, बाद-बाद में तो गाना कम कर दिया उन्होंने। तो ये हम्म, सारी जो प्रेरणा है वो मेरे पिताजी ही, मैं कहूँ तो मेरे गुरु भी हैं और मेरी हम्म, प्रेरणा भी है। तो उन्हीं से वो कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं ना वंशानुगत वाली, तो हम्म, वही शायद मेरे पिताजी के गुण मुझ में है। पिताजी जैसा कर नहीं पाती हूँ उतना, हम्म। लेकिन कोशिश रहती है। तो वो उन्हीं से तो सीखा है है मैंने। कि आपकी कोशिश जारी है और पिताजी प्रेरणा के स्रोत है, तो बहुत ही खुशी की बात है कि आपने अपने परिवार से ही ये संगीत की एक तरह से शिक्षा या प्रेरणा ली है ना? तो क्या आपने क्या हिंदुस्तानी या शास्त्रीय संगीत या ऐसा कुछ सीखा है, या घर नहीं, में ही मैंने पिताजी से संगीत सीखा? नहीं, मैंने बाहर कुछ भी नहीं सीखा है। जो सीखा है बताए ना मेरे पिताजी हैं। बाकी हम अरे लोग वाह! हॉस्टल में रहते थे, तो हम्म, हॉस्टल में हम लोगों की क्वायर होती थी अलग से। हम लोगों हाँ को हाँ, एक सिंगर्स के हम लोगों की टीम ही अलग होती थी। तो वही बस हम्म, साथ-साथ में गाना, कॉम्पिटिशन में इधर-उधर जाना, इन्हीं से जो है एक रुचि सी बढ़ती गई और इसी में सीखना भी हो गया। अरे तो वाह! ये तो अच्छी बात है। स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेते-लेते आपका इंटरेस्ट बढ़ा और घर में पिताजी तो अच्छे गायक या इस तरह से उनकी प्रेरणा मिली, तो बहुत अच्छी बात है। तो ख़ैर ये हम कह सकते हैं एक तरह से आप में ये जन्मजात गुण था जो धीरे-धीरे सामने आया, है वो ना? सामने आता चला गया। हाँ, हाँ। तो आप कोई कोई गढ़वाली गीत सुनाइए, हमने इतना कुछ सुना नहीं है, तो मज़ा आएगा उसको सुनने में। गढ़वाली गाना तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ, जो भी आपको लगे कोई छोटा-सा भी सुना लीजिए। मतलब अच्छे लगते हैं, आंचलिक गाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हाँ, मधुरता मैं होती है। अपना अपना ही गाना सुनाती हूँ। वो गाना बिल्कुल। है जैसे हुँ, हुँ। एक प्रेमी और प्रेमिका के लिए, और हाँ, बिल्कुल। धोखा दे दे लड़का लड़की को धोखा दे देता है, कुछ इस तरीके का है। अच्छा, तो ओके। उसमें हाँ, झूठी माया के सौदागर इसका अरे वाह! जो मेन बोल है। जी, जी। हाँ, झूठी माया का सौदेर है, ये मन समझ जा। झूठी माया का सौदेर, ये मन समझ जा। तेरी उड़ जाई गेड़, ही गेड़ सुलझ जा। तेरी वाह! उड़ जाई गेड़, ही गेड़ सुलझ जा। झूठी माया का सौदेर, ये मन समझ जा। झूठी माया का सौदेर, ये मन समझ जा।
तेरी उलझाएंगे इंगेड़ सुलझ जा, तेरी उलझाएंगे इंगेड़ सुलझ जा, तेरा बाना छोड़े मिल घर घुंघुटार, पट बिसरी गए तो एला कनु मायादार, तेरा बाना छोड़े मिल घर घुंघुटार, पट बिसरी गए तो एला कनु मायादार, तेरा बाना दुनिया से निर्मुख मोड़ जा, मेरा मन है बुझो ये मन सुलझो, मेरा मन है बुझो ये गेड़ सुलझो, झूठी माया का सौदेर ये मन समझ जा, तेरी उलझाएंगे गेड़ सुलझ जा। मीन्स झूठे प्रेम के सौदागर तूने जो ये गांठ उलझा दी है, अब तू इसको सुलझा कैसे भी मेरे मन अरे को वाह समझा। अरे वाह बहुत सुंदर भाव भी अच्छा है और आपने जो गाया है चाहे पूरी तरह ना भी समझ में आए पर इतना सुमधुर है ना मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद बीच आपका। में एक गाना वो कौन सा गुलाबी दुपट्टा करके बहुत फेमस हुआ था उधर ही का ही शायद गाना था ना? गुलाबी क्या कुछ अभी याद नहीं आ रहा काफी काफी गुलाबी चला था शरारा इन हम्म, हाँ जी गुलाबी शरारा करके है जो उसका लिरिक्स ठीक से ध्यान हाँ में हाँ नहीं, हाँ गुलाबी क्योंकि शरारा अपने ही गानों में इतना व्यस्तता रहती है अपने उसमें कि इतना सुनने हाँ को भी नहीं मिलता। नहीं वो भी मतलब पहाड़ी गाने होते हुए भी इतना मन को टच किया कहने का मतलब इनकी हाँ भाषा इसका भाव इतना और खास तौर से जो गाने का अंदाज है ना उससे कोई भी इंसान टच होता है जरूरी नहीं को सबको समझ पाए तभी उसी किसी चीज को सुनता है बहुत बहुत सुंदर हाँ, एक तो गाना और है बहुत ही सुंदर है, अच्छा माहिए नी मेरी शिमले चंबे जाना जरूर, सुना है आपने? हाँ वो अवश्य पहाड़ी अवश्य गाना वो भी बहुत दिल को टच करता है। हाँ बिल्कुल जी माहिए नी मेरी शिमले दी राहे चंबे कितनी दूर है, माहिए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी एक दूर, अरे वाह शिमले नी बसड़ा कसौली नी बसड़ा, शिमले नी बसड़ा कसौली नी बसड़ा, चंबे जाना जरूर है, माहिए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी एक दूर, लैया मोहब्बता दूर दराजे, लैया मोहब्बता ने दूर दराजे, अखियां ते होया कसूर है, अखियां ते होया कसूर, माहिए नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी कदूर, मोहब्बती बहुत सुंदर है, लैया बहुत प्रिय मोहब्बता दूर दराजे, बहुत दूर मोहब्बत लग गई है, अखियां ते हो या आंखों से ये कसूर हो गया, इसको बोला। हाँ नहीं काफी कुछ समझ में आ रहा था और खास तो इसकी धुन इतनी अच्छी है ना तो मतलब हाँ बहुत। बहुत ही अच्छा लगा सुनने में तो अब जैसे आपने ये सब गाती हैं और आप तो प्रोफेशनली भी शायद आपके रिकॉर्ड होते हैं और गाते हैं हाँ तो हाँ जी तो उसमें से कोई आपको जो बहुत पसंद हो कोई भी एक गीत हो जाए हाँ, मुझे एक गजल बहुत पसंद है, आप शायद बिल्कुल अजय यादव जी को जानते होंगे, तो उनकी हम्म गजल है। और अच्छा अजय यादव जी मैं की हाँ हाँ तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई है मुझसे, ओके तो क्या करेगा तू कहानी मेरी सुनकर, वो सितम
जुबां मेरी सुनकर क्या करेगा तू कहानी मेरी सुनकर वो सितम तेरा जुबानी मेरी सुनकर भर आए होंगे आँख तेरी शायद भर आए होंगे आँख तेरी शायद भर आए होंगे आँख तेरी शायद मुँह क्यों मोड़ चला कहानी मेरी सुनकर मुँह क्यों मोड़ चला कहानी मेरी सुनकर क्या करेगा तू कहानी मेरी सुनकर मत कर जतन अब यकीन दिलाने का मत कर जतन यकीन दिलाने का मत कर जतन अब यकीन दिलाने का शर्त हार जाओगे सच जुबानी सुनकर शर्त हार जाओगे सच जुबानी सुनकर क्या करेगा तू कहानी मेरी सुनकर वो सितम तेरा जुबानी मेरी सुनकर वाह, क्या बात है! बहुत सुंदर। और इसके लिए तो अजय जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर गजल लिखी और आपने बहुत ही सुंदरता से उसको प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, तो और किसी तरह का गीत हो जाए एक और? अभी तो बहुत सारे हैं जितने सुनाने लगूंगी तो शायद रात ही पूरी गुजर जाएगी। नहीं, वो तो आपके पास आप गा रही हैं बरसों से, तो आपके पास तो गीत तो बहुत होंगे, लेकिन ऐसे गीत जो मतलब आपको बार-बार फरमाइश की जाती है, ऐसे गीत भी हो सकते हैं या आपको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत पसंद है? होता है ना कुछ हमारे गीत और कोई मुझे भी भी चीज़ पसंद होती है। है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ होते हैं हमको कभी भी फ्री है, हमको गुनगुनाने का मन करता है, कोई कहे तो हम जल्दी से वही सुना देते हैं। तो ऐसा कोई गीत? एक है इंदु झुनझुनवाला दीदी है, हाँ, तो हाँ। उनका गीत है वो मुझे बहुत पसंद है, इतना याद तो नहीं है लेकिन वो भी मैंने रिकॉर्ड किया है। अरे वाह! हुँ, हुँ। भोर होने तलक चाँद साथी बना भोर होने तलक चाँद साथी बना कैसे कह दूँ हाय कैसे कह दूँ कि तन्हा रही रात भर भोर होने तलक चाँद साथी बना
इतना ही ध्यान में है अभी। बहुत कोई बात नहीं, पर बहुत सुंदर प्रस्तुति है आपकी। और अच्छा ये बताइए, आप कब से मतलब प्रोफेशनली रिकॉर्ड वगैरह करवा रही हैं? कब से ये सब शुरू हुआ आपका? इसमें मैंने सबसे पहले अपने उत्तराखंडी गीतों से ही रिकॉर्डिंग का जो प्रोफेशनली है शुरू किया था। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और इसके साथ में मैं अपना टीचिंग का भी 13 साल मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, क्योंकि एंट्री म्यूज़िक पढ़ाती थी आप? हुँ, न्यू हुँ। म्यूजिक नहीं, हुँ, हुँ। क्लासेस जो सब्जेक्ट अच्छा, अच्छा। रेगुलर होते हैं। हाँ, अच्छा। तो 13 साल पढ़ाया है मैंने। उसके साथ-साथ में मुझे शौक था कि मैं प्रोफ़ेशनली सिंगिंग करूँगी। पूरी हुँ। तरह से तो नहीं जा पाई उस टाइम में, क्योंकि जॉब का भी था, तो बच्चे ये भी वर्ष छोटे हो होंगे। गया है। हुँ। हाँ, बच्चे भी छोटे थे, तो कम से कम 13-14 साल हो गए हैं मुझे सिंगिंग हुँ। करते। लिखती हुँ, बचपन हुँ। से ही थी, कुछ भी थॉट दिमाग में आया, थोड़ा-थोड़ा टूटा-फूटा लिखना शुरू करा, धीरे-धीरे करके पहले हुँ। अपने उत्तराखंडी गढ़वाली सॉन्ग्स ही लिखे, उसके बाद धीरे-धीरे और भी लिखने शुरू किए, फिर हिंदी। हुँ, 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 हुँ। तो अब तो आप काफ़ी कुछ हिंदी में भी लिखती ही होंगी, है ना? और हिंदी में भी हाँ, आपके बहुत से गीत आ रहे हैं। तो ये किसी म्यूज़िक कंपनी के तहत या आप अपना ही कुछ ब्रांड बना रही हैं? नहीं, म्यूज़िक कंपनी के तहत भी आते हैं अलग-अलग चैनल से, कि हमारे हुँ, चैनल के लिए कर दीजिएगा, तो उनके लिए कर लेते हैं। या कुछ हुँ, राइटर्स हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा रिकॉर्ड कर दीजिएगा, तो उनके चैनल से वो लोग कर देते हैं। प्रोड्यूसर वो खुद होता है। और अपना कभी इक्का-दुक्का अपने आप से कर लेती हूँ अपने चैनल के लिए। अपने चैनल पे इतना कार्य नहीं कर पाती हूँ, वो हुँ, हुँ। बाहर का भी रहता है ज़्यादातर। हुँ, हुँ, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास तो ये है ही, आपकी ये कला है इस विशेष रूप से, तो आप प्रोफ़ेशनली इसको यूज़ कर रही हैं। और आपकी इस जो आपकी संगीत, आपकी जो आवाज़ है, उसको लोग पहचान रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, करवा रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। बहुत बहुत खुशी अच्छी की बात बात। है। हाँ, और इसके द्वारा उनका गीत भी काफ़ी लोगों तक पहुँच रहा। देखिए, पढ़ने वाले पहुँच तो जाता जब पढ़ते हैं, लेकिन ये इसके द्वारा जब आप गा के सुनाती हैं और आपकी गीत का जो माधुर्य है, उससे कई लोगों तक पहुँच रहा है, तो उनकी रचना भी पहुँच रही है और आपकी प्रतिभा तो पहुँच ही रही है। तो बहुत अच्छी बात है। है, बहुत और खुशी की यूट्यूब बात के है। ज़रिए काफ़ी लोग सुनते हैं, हम काफ़ी लोगों को हाँ, शेयर भी हाँ, कर लेते बिल्कुल। ये तो बहुत हैं। अच्छा माध्यम हो गया है यूट्यूब का। इससे तो काफ़ी लोग मतलब दूर-दराज किसी भी विश्व के किसी भी कोने में कुछ भी चीज़ बन रही कहीं है और पर यूट्यूब पर है, तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मतलब इस तरह ये ईज़ी हो गई पहुँच, एक हर किसी तक पहुँच सकते हैं आप अपने जो भी टैलेंट है उसके थ्रू, बहुत अच्छी बात है। तो आप कविताएँ भी लिखती हैं ना? हाँ, कविताएँ मैं लिखती हूँ। कोई कविता सुनाना चाहेंगे? सुनाती हूँ, एक है आराम से। पाथी पाथी प्रेम की तू ही हो। प्रेम की अरे वाह! पाथी समझते हैं आप। तो जी। तू ही शब्द, तू ही अर्थ, तू ही मात्रा, तू ही बिंदु, तू ही स्वर, तू ही बस सार्थ है। तू ही संधि, तू ही विच्छेद, तू ही भाव, तू ही अर्थ है। तू ही भाषा, तू ही परिभाषा, तू ही तर्क, तू ही वितर्क है। तू ही कर्ता, तू ही कर्म, तू ही संज्ञा, तू ही सर्वनाम है। तू ही कोमा, तू ही लाखन, तू ही आखर, तू ही पूर्ण विराम है। तू ही संदर्भ, तू ही व्याख्या, बस तू ही मात्रा निष्कर्ष है। समझो पोथी प्रेम, प्रेम की मेरी, बस यही एक परामर्श है। ये है पाथी प्रेम की जो छोटी-सी रचना के अरे द्वारा वाह! मैंने आपने लिखी, तो हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह हैं और जितने भी कि तू उनको ही सब प्रयोग कुछ है। सही है, सब कुछ वही है। शब्द, भाव, विराम, पूर्ण विराम सब कुछ क्योंकि बहुत अगर हम सुंदर। अपनी रचना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी रचना में आ जाती है, हमारे भाव के साथ में। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, 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 बहुत सुंदर रचना आपने और बहुत एक अलग हटकर सोचा आपने, इसको किस तरह से कनेक्ट किया है हिंदी के
विराम चिन्हों से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद और कविता। किसी विषय पे यदि आपने लिखा हो तो एक और कविता सुनना चाहेंगे? अभी लिखा तो बहुत होगा, लेकिन अभी अपने नहीं पास में अवेलेबल आजकल क्या होता है कि सब लोग हम मोबाइल में ही रख है, लेते हैं। सही अभी अलग-अलग से कुछ, हाँ, कुछ-कुछ अलग से है, लिखने का टाइम मिला, रफली लिख लेते हैं, लेकिन सारा सही है। सेव मोबाइल में है, मोबाइल अभी यूज़ हो रहा है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कोई और भजन या कोई और तरह का गीत आप सुनाना चाहें? भजन एक कान्हा का भजन है, हाँ, वो बिल्कुल, मुझे पसंद है, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कान्हा तूने कन्हैया, कान्हा तूने कन्हैया, कान्हा मोहे अंग लगा ले, प्यासी धरा के प्यास बुझा दे, प्यासी धरा की प्यास बुझा दे, कान्हा तूने कन्हैया, तूने भर गलियां ब्रज की, ना जागे अब गैया ब्रज की, बंसी तूने अब तो बजा ले, माटी रोए पत्थर सिला ले, कान्हा तूने कन्हैया, कान्हा मोहे अंग लगा ले, प्यासी धरा की प्यास बुझा दे, गुजर न जाए बादल घोड़ा, बरसे सावन प्रेम जो थोड़ा, पगलाई लहरें नदियाँ भटके, मेरे संग ही तो प्रेम रचा ले, कान्हा तूने कन्हैया, कान्हा तूने कन्हैया। वाह! कान्हा जी का इतना सुंदर भजन, इतना सुंदर, क्या बात है! बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। बहुत ही मोहक भजन। कृष्ण और कृष्ण भजन तो वैसे भी आकर्षित हर किसी को करते हैं, क्या किसी भी बिल्कुल, देवता का हो और किसी भी भगवान का हो। आप बहुत ही मधुर स्वर में आपने किया है प्रस्तुत। धन्यवाद। अ, ममता जी, आपका संगीत का तो पता है ही सही, आप संगीत में तो बहुत अच्छी हैं ही। इसके अलावा आपके और कोई शौक हैं जो आप खाली समय में, कुछ ऐसी हॉबीज हैं जो आप करना चाहती बस हैं? खाली समय में तो अगर हम लेखन से जुड़े हैं तो हमारे दिमाग में फिर लेखन ही चलता रहता है। और मुझे बच्चों से बहुत स्नेह है, तो अगर मुझे बच्चे दिख जाते हैं तो मैं काफ़ी समय हम्म, बच्चों के साथ में व्यतीत करती हूँ। और अरे वाह! बच्चों के साथ में खेलना, मुझे मैं एकदम बचपने में चली जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, चाहे अपने घर में बच्चे हों या बाहर बच्चे हों। और एक तो 12-13 साल का पीरियड था, स्कूल टाइम हम्म, में जो बच्चों के साथ बीता है, और उससे हम्म, पहला मेरा बचपन जो हॉस्टल में, वहाँ भी बच्चों के बीच में बीता है। तो एक हम्म, ऐसा लगाव है बच्चों के साथ में, तो यही, इसके अलावा तो सिंगिंग, राइटिंग
बच्चों के साथ में खेलना यही एक अपना शौक है। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बच्चों के साथ जुड़ना मतलब आपको बिल्कुल भी कोई दिमागी तनाव है तो भी निकल जाता है, कोई चिंता है, परेशानी है, वह भी दूर हो जाती है क्योंकि उनका जो सरल मन है, उनकी जो सरलता है ना, उससे हम खुद भी कुछ समय के लिए अपनी स्थिति भूल के बच्चे बन जाते हैं। तो बहुत अच्छा आपका शौक बिल्कुल। है। नहीं, सही बात है और मैं भी पढ़ाती थी तो मुझे भी पता है कि बच्चों के साथ कितना हमको इतना अच्छा लगता है। मतलब आप क्लास में चले जाएं तो वो चाहे शैतानी भी करें तो भी अच्छे लगते हैं। मतलब थोड़ा बहुत शैतानी तो चलती है, शरारत तो बच्चे चलती जब है। हम बच्चों के साथ में होते हैं तो हम्म। हमारा जो पीछे है घर का टेंशन, हाँ काम का हाँ, वही वही। टेंशन, ये उस समय हम बिंदास हो जाते हैं, कुछ है नहीं, बस बिल्कुल। यही लाइफ है। सही कहा आपने, बहुत सही कहा। कोई बाल रचना हो तो आप प्रस्तुत करिए। बाल इतना भी ध्यान में अगर आप अच्छा। वो पास में सब कुछ है, नहीं तो अभी भाग भाग के हबड़ा दबड़ी सी नहीं नहीं करके नहीं, आई। छोड़ दो, कोई बात नहीं, कितना कोई बात नहीं, आराम से। तो कोई और रचना सुनते हैं हम आपसे, बाल कोई भी। रचना एक याद आती है, बचपन में हम लोगों ने सीखा था हाँ, बच्चों वो के भी लिए। सुनाइए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, कोई आपकी लिखी वो हो या कोई किसी। हाँ, तो बहुत ही सुंदर है, आप हुँ, हुँ। सुनिएगा। शायद और भी सुन रहे होंगे तो बहुत ही अच्छा है, मैं मुझे बहुत पसंद है, एकदम से दिमाग में आ गया। अरे वाह! तो अच्छी बात है ना। मियाँ मियाँ बिल्ली जैसे चल के तू कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा तू क्या कर रहा, यहाँ वहाँ भटके कोई न देखे सोच के, बुरा काम कभी तू नहीं करना, यहाँ वहाँ भटके कोई न देखे सोच के, बुरा काम कभी तू नहीं करना, दिन के उजाले में, रात के अंधियारे में, कोई तुम्हें हमेशा देख रहा है, ईश्वर तुमसे नाराज हो रहा है, प्रभु तुमसे नाराज हो रहा है। मियाँ मियाँ बिल्ली जैसे चल के तू कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा तू क्या कर रहा, यहाँ वहाँ भटके कोई न देखे सोच के, बुरा काम कभी तू नहीं करना। जब हम लोग हॉस्टल में थे तो तब सीखा था हमने ये, और अरे बहुत ही वाह! अच्छा है। हम नहीं, बिल्ली नहीं। चुप-चुप के आँखें बंद कर देती है ना, कि कोई मुझे नहीं देख रहा, सारा दूध चट कर देती है। तो वैसे सही है। हम बच्चे भी मासूम होते हैं, हम कई गलतियाँ कर लेते हैं। हमें नहीं लगता कोई हमें देख रहा है, नहीं देख रहा है, बस कर लेते हैं जाने-अनजाने हाँ, में। पर ईश्वर सब देखता है, अच्छे काम भी देखता है तो बुरे काम भी देखता है। बुरे काम सब देखता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश भी है इस रचना में। बिल्कुल, बहुत ही बच्चों के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया गया। बहुत सुंदर, बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो आप जो खेल-कूद करती है बच्चों के साथ, तो कौन-सा खेल ज़्यादा पसंद है? मतलब आपको खेलना? बच्चों के साथ तो खेलने खेलती हैं, में पर वैसे तो होता है ना पर्सनली कुछ। जैसे हाँ, जैसे हुँ, पिट्ठू हो गया, आँख हुँ। मिचौली वाला तो सबसे आनंदित खेल है, कहीं टकरा भी जा हाँ, तो ये ज़्यादा कभी हम बैठ कर के चोर सिपाही वज़ीर वाला जो खेलते थे, बस हुँ, ऐसे हुँ। गेम यही छोटे-मोटे घर के अंदर वाले खेल ही खेलते हैं ज़्यादा। नहीं, और इन देखिए बरस हो गए आजकल, इतने आप आजकल के बच्चे इतने नहीं खेलते क्योंकि उनको ऐसा ना तो उनको समय मिलता है पढ़ाई के कारण, और शहरों में तो दूरी भी बहुत है, स्कूल आने जाने में ज्यादा समय निकल जाता है, और ना इस तरह हाँ, की जगह है, मतलब बड़े बड़े मैदान आसपास मिलेंगे नहीं, फ्लैट्स में रहने लगे तो ये पुराने गेम काफी कुछ भूल चुके। लेकिन आज भी हमारे दिमाग में वो खेल आते हैं, और उन खेलों में वो जो हमको है, आनंद मिलता है वो आनंद ही अलग है। बहुत आनंद आता है, जैसे हमने भी खूब अंताक्षरी हो गई, हाँ अंताक्षरी ये। भी खेलने में बहुत ही हम्म, इंटरेस्टेड होती है, बच्चे भी बहुत अच्छे से कुछ-कुछ मिला-मिला के अपनी तरफ से बोल लेते हैं। बट हम्म, अंताक्षरी खेलने में भी बहुत अच्छा है। इंडोर गेम्स अब ज़्यादा खेले जाते हैं। सही है, सही है।
नहीं नहीं, और ये खेलना चाहिए, और उसके ऊपर कभी नहीं सोचना चाहिए कि अब हमारे लायक नहीं, अब क्यों खेलें, या अब हम अच्छा नहीं लगेगा। खेलना चाहिए, इससे अच्छी शारीरिक एक्सरसाइज भी होती है, मन भी खुश हो जाता है, और एक अच्छा महसूस होता है। बहुत अच्छी बात है। ये सब खेल तो मुझे भी याद आ गए, सब बचपन के खेल, जैसे ये आपने बोला एक एक करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा या लगा। मैं क्या कहती हूँ कि हमारे खेल कूद से, हमारे सोच से, इस हमको बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ, भूल जाते हैं सब कुछ। और बिल्कुल। मैं तो जब बच्चों के बीच में होती हूँ तो कुछ भी दिमाग में नहीं होता है, बल्कि ऐसा लगता है कि शाम ढले ही ना, ये अभी चलती रहे, रात हो ही ना। तो बहुत अच्छा लगता है, खेलते सही है, कूदते नहीं, रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खाने पीने में कुकिंग का भी शौक है आपको? हाँ, खाने-पीने बनाने का तो मुझे बहुत शौक है, कुछ ना कुछ नया-नया ट्राई करती रहती हूँ, जब भी समय मिलता है। वैसे मिलता बहुत कम है, लेकिन संडे हो गया जैसे या छुट्टी के दिन, तो बच्चे भी हम्म। सा घर पे रहते हैं सब लोग, तो तब ज़्यादा खाना-वाना बनाने का ज़्यादा मज़ा है। और बहुत, हम लोग तो पहाड़ी लोग हैं, हम लोग स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो तो वहाँ का पसंद आप कर सिद्धू भी बनाती हैं क्या? सिद्धू मैंने काफी सुना है कि काफी अच्छा एक व्यंजन है पहाड़ी का। सिद्धू, सिद्धू बनाती हैं? सिद सिद्धू पता नहीं क्या है कि अलग-अलग जगह अलग-अलग नाम से प्रोनाउंसिएशन होता बनते हैं, वो भी है। है, नाम वो भी से। स्टीम करके कुछ बनाते हैं, कुछ भर के चावल के आटे में या फिर दूसरे आटे में। तो खैर हाँ, और कौन कौन से हाँ, आपके टिपिकल पहाड़ी व्यंजन है जो ज्यादा मतलब बनते होंगे उधर? हमको इतनी जानकारी नहीं हमारे है यहाँ इसकी। तो जैसे राजमा की दाल हो गया, चावल हो गया, हम्म। ये ज़्यादा खाते हैं, कढ़ी चावल ज़्यादा हो गया, हरा हम्म। साग ज़्यादा बनाते हैं। वो जितनी दालें होती हैं हमारे यहाँ, दालों को भून करके, पीस करके सिलबट्टे में, उसका जो हम्म। साग बनता है, दाल कहेंगे, वो बहुत ही अच्छी होती है। हमारे यहाँ खाने की अलग-अलग वैराइटीज़, वैसे यहाँ पे भी कम नहीं है। अगर बाहर हम्म। खाने जाओ तो पूरी थाली सजा देते हैं, क्या खाएँ, क्या ना खाएँ, क्या बनाएँ होता है। हाँ, तो अलग-अलग डिशेज़ है वहाँ की भी। हम्म। और कोई ऐसा खास त्योहार जो आपको लगा हो कि केवल वो आपके उधर ही मनाया जाता है, या वहाँ का कोई मुख्य त्योहार जिसके बारे में आप बताना चाहें? हमारे दर्शकों को भी खुशी होगी कि उधर कौन से ऐसे विशेष त्योहार मनाए जाते हैं, या फिर कुछ किस तरह से सारे फेस्टिवल्स हमारे जो वहाँ हैं वो यहाँ भी मनाए जाते हैं, और कुछ त्योहार ऐसे हैं जो वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, कुछ यहाँ है जो हुँ। यहाँ धूमधाम से मनाते हैं, वहाँ पता ही नहीं। हमारे यहाँ एक फेस्टिवल आता है, उसे कहते हैं फुलवारी का त्योहार होता है। अच्छा। तो तो उस समय में हमारे यहाँ क्या करते हैं, नए-नए फूल आते हैं, जैसे पैया हुँ। होता है, सरसों का हुँ। फूल होता है, तो हुँ। उसको घर-घर में जाके डेवड़ी में डालते हैं। ओके। सबके, हाँ, डेवड़ी आपको मालूम होगा, घर की चौखटों पे, तो ये अच्छे चौखट। कंटिन्यू, हाँ, हाँ, कुछ-कुछ दिन तक चलता है ये। उसके हुँ। लास्ट में ये एक जो नया सीज़न एक शुरू होता है, फुलवारियों हुँ। का त्योहार होता है, रंग-बिरंगे फूल बसंत होते हैं ऋतु कह चारों सकते तरफ। हैं, मुझे लगता है बसंत में ज्यादा फूल आते हैं, तो हाँ, कह शायद सकते फरवरी हैं। मार्च के आसपास होता होगा ये हाँ, त्योहार। तो हम्म। उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके लास्ट में ये ज़्यादा बच्चे ही इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो मैंने यहाँ अच्छा। पे नहीं देखा। तो हम्म। बच्चे-बच्चे हम लोग आपस में पैसे भी इकट्ठे करते हैं सब घरों से, और एक हम्म। जगह में जाकर के मंदिर में फिर खाना बनाते हैं। मीठा अरे भात वाह! होता है, हाँ। तो हम्म। वो हम लोग करते थे, तो वो बहुत ही हमारा बच्चों-बच्चों की कंटिन्यू, बच्चे कुछ दिन तक फूल-वूल डालना, घर-घर में जाना, जिसके घर अभी इसके घर फिर उसके घर घूमना। लास्ट वाले दिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, साथ में खाना-वाना बना के, पूजा-वूजा करके। तो वो नहीं, ये फेस्टिवल तो यहाँ पे नहीं होता है। हाँ अब सही है। बच्चे सेलिब्रेट करते हैं उसको। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों का ये इस तरह से बच्चे भी अपने आप जैसे इंडिपेंडेंटली खाना बनाना भी सीखते हैं, तो पैसा इकट्ठा हाँ, करना भी खुद ही सीखते बनाते हैं। तो उसका जैसे एक तरह से होता है ना बजट बनाना, कि इतना पैसा इकट्ठा होगा, अब इसमें हम क्या-क्या बनाएँगे, कैसे उसको हैं। मैनेज करेंगे। तो एक तरह से वो उनमें ये बात अपने आप ही आ जाती है इस त्योहार के माध्यम से, मुझे लगता है।
और जी वो आस पड़ोस से अच्छी तरह परिचित भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर जाना है, उनसे उनको फूल चढ़ाना है और उनसे कुछ कलेक्शन लेना है। तो ये तो अच्छी आदत है, बहुत बहुत ही अच्छा। अच्छा। तो इसी तरह अभी वो तो हमारे पता नहीं रेगुलर है कि नहीं है, लेकिन हम्म हम लोगों के समय में तो था ये। अभी अच्छा थोड़ा अच्छा कम हो गया है। अभी क्या है कि पलायन ज़्यादा हो रहा है, गाँव से शहरों की हम्म तरफ लोग आ रहे हैं, तो बहुत कम रह गया है अभी, लेकिन जो हैं वो करते हैं और वो बात नहीं, नहीं है जो पहले हुआ करती थी। हाँ वो तो देखिए धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलती हैं, अब और गाँव कुछ बदल रहे चीजें हैं। बिल्कुल 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 वो समय हुँ, परिस्थिति के अनुसार, लेकिन फिर भी कुछ हद तक गांव में कुछ ट्रेडिशंस अभी भी है, वो सभी गांव में, चाहे किसी उत्तराखंड में हो, मध्य भारत में हो या दूसरी जगह हो, कुछ अपना हुँ, अंश में गांव में अभी भी मौजूद है, और ये अच्छी बात है कि वो अभी भी उन चीजों को बनाए हुए हैं। और तो हमारे यहाँ एक और दिवाली होती है, हम लोग उसे हाँ हाँ इगास कहते हैं। दिवाली के अच्छा 11वें दिन हम उसको मनाते हैं। अच्छा तो ईगात वो हमारे यहाँ के एक महापुरुष कहेंगे हम, माधो सिंह भंडारी उनका नाम था। तो ओके वो युद्ध के लिए जाते हैं कहीं, और हम्म उनके जैसे हम लोग राम वनवास करके आए हैं घर, हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो हम्म उनको जो हम 11वीं दिवाली मनाते हैं, वो युद्ध करके आए थे, रण जीत के आए थे। तो वो हम्म। दिवाली के 11वें दिन हम उसको मनाते हैं दिवाली को। अरे मतलब हम्म बहुत ही ईगास है, तो उसे इतने धूम-धाम से मनाते हैं, मैं आपको हम्म शेयर करूँगी कभी वीडियो, तो बहुत सुंदर बिल्कुल, तरीके बिल्कुल। से हम। ये तो बहुत ही नई जानकारी है, और जैसे दिवाली की तरह और किसी एक व्यक्तित्व से इतने आप सभी प्रभावित हैं या उनकी वीरता से, तो आप उसको दिवाली की भी तो बहुत अच्छी बात है। जैसे बिहार का ये जो त्योहार है अभी दिवाली के छठे दिन आता है, छठी मैया का, उसका कितना अभी हुँ, धीरे-धीरे हर कोई मनाने लगा है, और उसमें जो श्रद्धा है, जो एक परिवार मिलता है और कितने ध्यान से खाना बनना और वो टिपिकल चीज़ें ही बनती है, उसी तरीके से होता तो अच्छा लगता है कि ये परिवार भी इकट्ठा होता है और थोड़ा एक अपन रूटीन से हट करके कुछ करते हैं, तो अच्छी बात है, बहुत हुँ। अच्छी बात है। जी। तो एक और कोई अच्छा सा गीत या भजन हो जाए, गीत सुनाना चाहें, गजल सुनाना चाहें, कविता, जो भी एक आपका मन। एक गीत है, हम्म ये है कि रिश्तों पर आधारित है और मैं अक्सर सुनाती हूँ अच्छा कि हमारे जो रिश्ते होते हैं, वो एक हम्म माला में जैसे मोती बंधे हुए होते हैं। हम्म माला टूट गई तो मोती बिखर गए, वैसे ही हमारे रिश्तों का जाल भी होता है या हमारा परिवार बिल्कुल होता है। हुँ। हम्म कहीं मोती पिरोए थे उस एक धागे में, कहीं मोती पिरोए थे उस एक धागे में, हुआ ऐसा वो था कच्चा, हुआ ऐसा वो था कच्चा, जो टूटा तो बिखर गए मोती, जो टूटा तो बिखर गए मोती, यही है हाल रिश्तों का, यही है हाल रिश्तों का, जो टूटे तो बिखर गए मोती, जो टूटे तो बिखर गए मोती, कहीं मोती पिरोए थे उस एक धागे में। तो ये है रिश्तों की कहानी। अरे वाह! ये तो मतलब एक मोती की माला के थ्रू इतना अच्छा संदेश है कि ये माला की तरह जुड़े रहें, तभी माला सुंदर लगती है, उसी तरह रिश्ते भी अच्छे लगते हैं, और एक दूसरे का, और ये टूट गए तो माला की बहुत सुंदर संदेश दिया है। और एक गीत हम आपका कोई फिल्मी गीत सुनना चाहेंगे जो आपको बहुत पसंद हो।
होते ना पुराने फिल्मी गीत तो इतने ज्यादा होते हैं कि किसी भी समय सुनो उनका मजा ही कुछ और। यदि आप कोई याद आ रहा है सुना सके तो। सुनाती हूँ। एक दिल के अरमां सुन बहके। अरे वाह, बहुत मेरा भी पसंदीदा है, जरूर जरूर। दिल के अरमां आँसुओं में बह गए, दिल के अरमां आँसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आँसुओं में बह गए, दिल के अरमां आँसुओं में बह गए, शायद उनका आखिरी होंगे सितम, शायद उनका आखिरी होंगे सितम, हर सितम ये सोच कर हम बह गए, हर सितम ये सोच कर हम बह गए, दिल के अरमां आँसुओं में बह गए, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर, खुद को भी हमने मिटा डाला मगर, फासले दो दरमियाँ रह गए, फासले दो दरमियाँ रह गए, दिल के अरमां आँसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। वाह, क्या बात है। बहुत ये गीत जब भी सुनो बहुत अच्छा लगता है और वो सारी यादें ताजा हो जाती है मूवी की। बहुत अच्छा भावपूर्ण गीत था, दिल को छूने वाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। क्या आपने कभी किसी क्षेत्रीय भाषा में लाइक कन्नड़ा या गुजराती या पंजाबी भी कोई गीत गाए? गाए तो वैसे रिकॉर्डिंग तो नहीं की है, लेकिन हम्म। इसको लाइव में पता नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकती हूँ। एक अच्छा। बंगाली देशभक्ति गीत सीखा था, वो हम्म। ठीक से लिरिक्स याद नहीं होंगे, हो सकता है मिस्टेक है, इसलिए कोई बंगाली सुनेगा तो मैं पहले ही माफी मांगती हूँ। हाँ तो सही है, आप कोशिश कर रही हैं और आप इस बात को स्वीकार कर हाँ, रही हैं कि आपको नहीं नहीं ठीक से भाषा पता है। लिरिक्स लिरिक्स याद नहीं है ठीक से, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। अच्छा जी। यदि दो पंक्तियां ধনু सुनाना चाहे तो सुनाइए। ধানে পুষ্পে ভরা আমার দেশে বসুন্ধরা, তোহার মাঝে আছে দেশে সকল দেশের সেরা, ও সে স্বপ্ন দিয়ে রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি, ধনু ধান্যে পুষ্পে ভরা আমার দেশে বসুন্ধরা, তো
हाय माझे आजचे देशे देशे शेरा। बस इतना ही याद है, पता नहीं कितना प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो। कोई बात नहीं, अभी समझेंगे, क्योंकि ठीक है, आपने इसकी इस तरह से सीखा नहीं या प्रैक्टिस नहीं की तो स्वाभाविक है कि प्रोनाउंसिएशन में और गलती हो सकती है, पर आपने सुनाया बहुत ही भाव से और सुंदर सुनाया है, तो ऐसा लगता है आपसे सुनते चले जाएं। गीत इतना मधुर गाती हैं आप और एक से बढ़कर एक सुन रहे हैं। धन्यवाद लेकिन आपको। आपका भी समय हो रहा है, तो हम चलते चलते एक भजन या एक गीत और आपसे सुनना चाहेंगे, जो भी आप सुनाना चाहें। एक गीत ही सुनाऊंगी, वो भी हाँ, मैंने ही ठीक, लिखा है, तो रिकॉर्ड भी नहीं बिल्कुल, किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मजबूरियों ने सिखाया हमें कैसे है जीना या मजबूरियों ने सिखाया हमें, मजबूरियों ने सिखाया हमें कैसे है जीना यहाँ। मजबूरियों ने सिखाया हमें कैसे है जीना यहाँ। कभी जख्म सिल दिए तो कभी दर्द दिए, कभी जख्म सिल दिए तो कभी दर्द दिए। यूं ही नहीं पराए हुए, यूं ही नहीं पराए हुए अपनों से हम, यूं ही नहीं पराए हुए अपनों से हम। कभी वो बदल गए तो कभी मजबूर हो गए, कभी वो बदल गए तो कभी मजबूर हो गए। मजबूरियों ने सिखाया हमें कैसे है जीना यहाँ। कभी जख्म सिल दिए तो कभी दर्द दिए, वाह, कभी बहुत जख्म सिल दिए तो कभी दर्द दिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, इतना सुंदर लिखा आपने और उतना ही सुंदर प्रस्तुत किया है, सच में बहुत सुंदर। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह एक से एक अच्छी रचनाएं करें और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आगे आप जो भी करना चाहती हैं वो अवश्य करें। कुछ प्लान्स हैं क्या जो हमसे शेयर करना चाहेंगी, कि कोई आप म्यूजिक स्कूल खोलना चाहती हैं या इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ ऐसे आपके कुछ अब योजना मेरा है? तो सिंगिंग में इंटरेस्ट है और मैं इसके लिए दिन प्रतिदिन लगी हुई हूँ। साथ हम्म, ही बहुत सारे राइटर्स हैं जो अपने सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, हम्म, तो लेकिन उनके सामने फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम्म, उनके लिए आगे कुछ प्लान सोचते हैं कि कैसे करके हम उनको सपोर्ट कर सकें। क्योंकि अगर हम लोग स्टूडियो से गाने रिकॉर्ड करते हैं तो स्टूडियो हमारा अपना नहीं होता है, हम लोग बिल्कुल, रेंट पर लेते हैं, और जो म्यूजिशियंस हैं ये सब हैं तो इनको पैसा देना होता है। बिल्कुल। तो इसके बारे में सोच रहे हैं अभी कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वृद्ध भी हमारे साथ राइटर जुड़े हुए हैं, और हम्म, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा है कि वो हम्म, रिकॉर्डिंग्स करवाएं, लेकिन अभी उनके पास क्या समय है, वो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं। सही है, और सही है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको, कुछ बच्चे सपोर्टिव होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, कुछ बेचारे कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ सोच रहे हैं अभी आगे कि क्या ऐसा प्लान कर सके कि जो राइटर्स अपनी रचनाओं को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, हम साथ में मिल करके, देखिए सिंगर और राइटर्स को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल। क्या है कि सिंगिंग के माध्यम से
जैसे यूट्यूब है, कई सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। तो राइटर्स की जो लेखनी है, अगर उसको एक अच्छा संगीत मिल जाता है, एक अच्छा सुर मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि उसको मैं ही आवाज़ दूँ, और भी कई सिंगर्स हो सकते हैं। लेकिन प्लान हम्म। करें कि कैसे उनकी रचना को यूट्यूब के माध्यम से रिकॉर्डिंग करके लोगों तक फैलाया जाए। तो इसके लिए अभी सोच-विचार में हूँ कि कैसे सबको, क्योंकि मुझे भी जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती थी, मेरे पास आवाज़ भी थी, गाने भी थे, लेकिन फाइनेंशियल जो थी प्रॉब्लम वो हाँ, सामने आ जाती थी। तो मन बिल्कुल। करता था मैं भी गाऊँ, लेकिन सामने पैसे की प्रॉब्लम हो जाती थी। अभी तो अपने सॉन्ग्स के लिए ये प्रॉब्लम दिखती नहीं है, लेकिन सामने से हम्म। कोई कहता है कि हमारा रिकॉर्ड कर दीजिएगा, अब क्या हम्म। करें? अपना हो तो रिकॉर्डिंग करके दे दो। बिल्कुल तो इसमें सही है। अभी मुझे भी बहुत दुःख लगता है इस बारे में सोच कर हम्म। के कि हम कैसे राइटर्स को सपोर्ट करें, हम कैसे मिल कर के आपस में काम करते। तो ये भी जी। बस यही एक थॉट दिमाग में है मेरे। अरे ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी कि देखिए आप भी सोच रही हैं उनके बारे में कि आप अपनी आवाज देना चाहती, पर रिकॉर्डिंग का जो खर्चा है तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और आप तो खैर नहीं ही कर पाएंगी उनके लिए गा रही। तो ये बहुत अच्छा सोच है, और मुझे लगता है कि इस पेज के माध्यम से यदि काफी लोगों तक ये बात पहुंचती है, और हो सकता है कि इसके लिए कोई म्यूजिक कंपनी आगे आए जो आपको भी सपोर्ट करे, उन राइटर्स को भी सपोर्ट करे, क्योंकि अच्छे लिखने वाले और अच्छे गाने वाले होंगे तो म्यूजिक कंपनी का भी तो फायदा ही है उसमें। यदि वो बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल। कुछ ऐसा करे या रेट काफी कम कर दे, क्योंकि उनके तो सेट होते हैं ना म्यूजिशियन वगैरह, उनके तो उनको शायद इतना खर्चा नहीं लगता, उनके पास सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो स्टूडियो होता है, उसमें सब कुछ सुविधाएं होती है, तो वो थोड़ा अपना खर्च कम कर दें तो शायद काफी लोग वो उतना पैसा दे पाए। यदि जैसे तो उदाहरण के तौर पे, मुझे तो जानकारी नहीं है कितना, यदि 10,000 लग रहा है एक गाने का या 5,000 लग रहा है, तो वो यदि काफ़ी तीन लग चार जाता हजार है में क्योंकि मतलब, हाँ, थोड़ा भी कम हो काफ़ी जाए थोड़ा। पैसा लगता है। हाँ, तो इसमें थोड़ा-सा कुछ कम हो जाए और म्यूज़िक कंपनी आगे आए, तो क्या म्यूज़िक कंपनी का तो फ़ायदा है ही, उनके पास तो उसको अच्छी तरह से, मतलब उनका तो वैसे ही नाम से ही चलती है ना, तो वो तो हुँ, सुनेंगे ही, और सुनेंगे तो ऐसे राइटर और ऐसे सिंगर भी सामने आएँगे, उनकी प्रतिभाएँ सामने आएँगी, और उनका तो हुँ। ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत तो ये सुंदर, अभी मेरे बहुत मन सुंदर। में एक बोझ है, और मैंने एक-2 से शेयर भी किया है कि कैसे हम हुँ, राइटर्स के लिए सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग मिल कर के काम कर सकते हैं। क्योंकि लेखन जो कला है, वो हमारा एक भाव है। किसी राइटर का जैसे हमारा बच्चा होता है, हम उसकी केयर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, हमारी रचना भी हमारे बच्चे की ही तरह होती है, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमको एक-एक जो मैंने अभी आपके सामने किया है, गाया है, कुछ हुँ, मेरी रचनाएँ थी, कुछ राइटर्स की थी, तो वो मेरे दिल हुँ, से लगी हुई हैं। और मैं चाहती हुँ, हूँ कि जिनके मन में है, हम मिल कर के काम करें, कैसे हमारे राइटर्स के सॉन्ग्स को हम लोग रिकॉर्डिंग करें और लोगों तक उनकी लेखनी को लेकर के जाएँ। तो इस पे अभी बिल्कुल। मैं बहुत सोच-विचार करती हूँ, क्योंकि ये मेरे मन का एक बोझ है, और देखते हैं नहीं, ईश्वर नहीं, कहाँ तक इसको सफल कर पाता है। क्योंकि हर किसी की नहीं। तमन्ना होती है कि मैंने लिखा है, वो कोई गाए सही है, या कोई क्योंकि सुने, हर आपके किसी पास की वो तमन्ना प्रतिभा है, उनको लिखने की है, आपके पास गाने की प्रतिभा है, तो दोनों मिल जाए तो उसका बहुत अच्छा आउटकम हो सकता है। हुँ, सही है। तो यही ज़रूर आपकी हमारे इतनी अच्छी सोच है, तो अवश्य सफल होंगी। अवश्य जब लोगों तक ये बात पहुँचेगी, शायद कोई व्यक्ति सामने आए और वो खुद कहे कि मैं स्पॉन्सर बिल्कुल, करता हूँ, आप तो गाइए, आप तो लिखिए, तो बहुत जी, अच्छा होगा, और हम इसके लिए शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसा जल्द ही हो, ताकि उन राइटर की बात आपके माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर धन्यवाद सुंदर, आपका इतने भी। मधुर स्वर में गीत सुनाए। मन तो बहुत है सुनने का, लेकिन समय की अपनी पाबंदी है। तो फिर जल्दी ही मिलेंगे, इसी सोच के साथ हम विदा लेते हैं। शुभ रात्रि। और सभी दर्शकों का जो बाद में भी देखेंगे इस कार्यक्रम को, और संगीता जी जुड़ी, उनका भी धन्यवाद। और आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि, नमस्कार।